हेलो प्यारे साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स लाई हूँ। सबसे पहला तो सवाल यहीं पे बनता है कि आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब शुद्ध भाषा हिंदी भाषा में क्या है, तो ऐसे विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की है उसे ही हम कह सकते हैं इंग्लिश में आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ठीक है। अब इसी इसी का हम इसी चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स बनते हैं, मैं वो सब आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है। तो वन बाई वन हम आपको इसका क्वेश्चन बताएंगे और मेरे से पहले आप लोग जवाब देंगे और फिर देखेंगे कि क्या हम दोनों का जवाब मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसे मॉक टेस्ट की तरह आप लोग समझें। ओके। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज रिटन आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो इसका आंसर होगा बार्टेन रसल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, आगे देखते हैं। बार्टेन रसल वाज अ फिलोसफर एंड अ बार्टेन रसल जो थे वो एक फिलोसफर भी थे और वो एक मैथमेटिशियंस भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, बार्टेन रसल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर। बार्टेन रसल को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, फॉर लिटरेचर किस चीज़ के लिए, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, और किस ईयर में मिला था वो पूछा गया है। तो उनको 1950 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रूव्ड, मतलब यहाँ पे डैश है, यूटिलाइजेशन ऑफ डैश प्रूव्ड टू बी अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। मतलब कि जो मानव जाति की जो जो भी प्रोग्रेस हुई, विकसित हुई है, वो किस चीज़ के यूटिलाइजेशन से ये प्रूव करता है कि हाँ विकसित हुई है। तो वो जो है वो फायर जो है, फायर है ना, फायर के कारण जो है वो पता चलता है कि मानव जाति जो है वो विकसित हुई है। फायर ये बात को प्रूव करता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हैज सिविलाइजेशन टाउट टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर। क्या हमें जो सभ्यता है वो ये सिखाता है कि हमें एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होना चाहिए, है ना, फ्रेंडली होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लेजेंट। किस तरह के जानवरों को पालना, हम्म, मतलब कि जानवरों को पालना यानी कि एनिमल्स को पालना लाइफ के लिए हम सभी के लाइफ को प्लेजेंट बनाता है, यानी कि सुखदायक बनाता है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि क्या क्या हो गए, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, बिल्ली तो नहीं, हॉर्स हो गई, ये सारे जो है वो मानव जाति को एकदम प्लीजेंट रखता है, खुशमयी रखता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना बहुत ही सुखदायक होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, डैश स्किल प्ले अ मोर इम्पॉर्टेंट रोल देन द कॉन्जी कॉनिंग कॉन्जिनेशल वंस। देन द कैंजेनिटल कैंजेनेटल वंस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किस तरह की जो स्किल है वो एक बहुत ही अहम रोल निभाती है, एकदम सहजता से भी अधिक कह सकते हैं ना, मोर इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। तो वो जो है आपका, एक सेकंड रुकिएगा, एक्वायर्ड एक्वायर्ड स्किल जो होती है ना, एक्वायर्ड स्किल वो हमें सहजता से भी ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है हम लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है, इन द ईयर 1946 से लेके 47 अ ग्रेट परसेंटेज ऑफ वर्ड एंड ह्यूमन डाइड ड्यू टू। जो 1946 से लेके 47 तक में एक बहुत ऐसी परसेंटेज आई वर्ड्स और ह्यूमन की जो कि डाइड हो गई, मृत्यु हो गई उनकी। तो ऐसा क्यों हो गया, किस कारण से हो गया, किस वजह से हो गया, वो आपको आंसर यहाँ पे करेक्ट आउट करना है। तो बताइए, आप लोग बताइए क्यों हुआ। तो ये जो है ना हंगर के कारण हुआ। यहाँ पे अगर स्टार्वेशन भी आया, ठीक है, तो वो भी करेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। हंगर यानी भूखमरी के कारण जो है वो बहुत सारे जानवर जो है वो पक्षी जो है
और जो बहुत सारे ह्यूमन है, ठीक है, मानव जाति है, वो 1946 से लेकर 1947 के बीच में बहुत सारे मारे गए थे भूखमरी के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट indubitable respect in which ideas that have helped mankind is numbers, most numbers of the indubitable respects in which ideas that have helped mankind। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है बताएं तो जरा आप लोग। देखिए, इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मानव जाति को बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो विकसित की है। तो वो जो नंबर्स है ना, नंबर्स आप यहाँ पे पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, तो ये जो है वो मानव जाति को बहुत ज़्यादा विकसित की, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा, ठीक है। बार्टन रसल बिलोंग्स टू, बार्टन रसल कहाँ के थे, वो कहाँ से जुड़े हुए थे, तो वो इंग्लैंड से जुड़े हुए थे, ठीक है, इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे, अकॉर्डिंग टू बार्टन रसल विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट द आइडियाज ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम। बार्टन रसल के द्वारा कौन सी ऐसी आइडिया है जो कि वो प्री हिस्टोरिक टाइम में नहीं थी, नहीं बिलोंग करती है। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, हाँ, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कब हुआ बताएं जरा आप लोग। हमने स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ये चीज़ें बता रखी हैं, बहुत साफ तरीके से बता रखी है। 1476 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई थी ना, है ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो प्री हिस्टोरिक टाइम में, प्री हिस्टोरिक आइडियाज ऑफ प्री हिस्टोरिक ये नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बार्टन रसल विच ऑफ द फॉलोइंग वे आर नॉट द आइडियाज ऑफ प्री हिस्टोरिक। तो इसका मतलब साफ साफ है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्री हिस्टोरिक टाइम का आइडिया नहीं रहा है, तो साफ साफ है वो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। प्रिंटिंग, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी प्री हिस्टोरिक टाइम का नहीं है आइडिया। तो ये कब हुआ, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कब हुआ बताइए जरा। हमने आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ये क्वेश्चन बता रखा है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कब होता है, कब हुआ था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है 1476 में। नहीं याद है तो जल्दी से जाकर अभी अभी आप लोग देखिए, ठीक है। अगला है, इन हाउ मेनी टाइप्स हैज रसल डिवाइडेड द आइडियाज। रसल जो है वो कितने प्रकार में आइडियाज को डिवाइड कर देते, 2 टाइप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। The two ideas which contributed the mankind were knowledge and technique। और कौन सा है, नॉलेज और टेक्निक एक आइडिया है, दूसरा आइडिया क्या है बताइए, मोरल एंड पॉलिटिक्स, ये है, ठीक है, मोरल एंड पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है। यही 2 आइडियाज जो है वो मार्टिन रसल के द्वारा बांटी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन इज प्रेसिडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी, लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किन्होंने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। कौन दिया है, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप टेकन बिफोर द डाउन ऑफ हिस्ट्री, डाउन ऑफ हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रोड रोड्स टू फ्रीडम वाज रिटन बाय, रोड्स टू फ्रीडम वाज रिटन बाय किनके द्वारा लिखा गया, बार्टन रसल द्वारा, ठीक है। उन्हीं का पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया ना। ऑप्शन नंबर सी याद करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे, सिविलाइजेशन टाउटस, सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाती है, टू बी ह्यूमन, है ना, मतलब कि हमें मानवता, मानवता को सिखाती है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बी हो जाएगा। द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इन्वेंशन ऑफ किस चीज़ का इन्वेंशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जानवरों को पालना। जो एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानवरों को पालने से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो, ही वॉज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लूड। मोलोच, मोलोच, मोलोच वुड नॉट हेल्प द कॉर्न, मतलब कि कॉर्न क्या होता है जानते ही हो आप लोग, कॉर्न टू ग्रो। कॉर्न वो होता है ना, कॉर्न जो बाल वगैरह मकई होता है, वो जो मोलोच है वो हेल्प नहीं किया था कॉर्न को ग्रो होने से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बुक का एकदम इनर पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है।
डैश वाज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक। कौन जो है वो एक कमेंटेटर भी रह चुका है, तो बार्टन रसल जो है वो कमेंटेटर भी रह चुका है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय बार्टन रसल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है बार्टन रसल वाज ऑल्सो अ बार्टन रसल क्या रह चुके हैं? तो बार्टन रसल एक मैथमेटिशियन भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे है हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। इस चीज को किन्होंने लिखी है? इस बुक को लिखी है उन्होंने, वार्टन रसल ने, इन्हीं का वर्क है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ठीक है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय, इतना बार है ना कि आपको याद हो जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सिविलाइजेशन हैज टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली। हाँ, टू बी मोर फ्रेंडली। सिविलाइजेशन जो है वो हमें और ज्यादा एक दूसरे से फ्रेंडली होना सिखाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है आवर एटीट्यूड टुवर्ड आउटसाइड आवर हर्ड इज हॉस्टियल। हॉस्टियल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अपने झुंड के बाहर, मतलब कि जो भी हम अपने दिमाग में लाते हैं और हम जो दूसरे के प्रति सोचते हैं तो वो शत्रुता पूर्वक से ही सोचते हैं, मतलब कि एक दूसरे से दुश्मनी के पूर्वक में ही सोचते हैं। तो इसका मतलब हॉस्टेल का मतलब होता है शत्रुता पूर्वक, ठीक है, हॉस्टेल का मतलब। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू आवर इंटेलिजेंस, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम लोग जो है वो बहुत ही अलग अलग तरह के एंजॉयमेंट्स पाने को आतुर रहेंगे, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस जो होंगी, हमारी जो इंटेलिजेंस का वो कहूँ तो मतलब कि जो हमारी बुद्धि है, नॉलेज है, उसके कारण जो है अलग अलग तरह से हम किसी भी प्रकार से खुश हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही होगा। वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं विद द हर्ड, विद इन द हर्ड, विद इन द हर्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हर्ड का मतलब होता है झुंड, ठीक है, विद इन द हर्ड मतलब हम लोग खुद के प्रति खुद से बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, ये बात यहाँ पे मतलब होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैन काइंड वाज, लैंग्वेज के बाद कौन सा ऐसा दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो मैन काइंड को हेल्प करता है? तो क्या है वो? जो फायर है ना, फायर, आग जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ प्लेजेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे है रजल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर, हमने बोला था आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर लिटरेचर। रसल को लिटरेचर के लिए अवार्ड मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरीली बाज, अब प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम बन गई थी, सर्वाइवल ऑफ होमो स्पेशियन प्राइमरली, ठीक है, मतलब अकेले रहना एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इज लार्ज नंबर ड्यूरिंग, बर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा मर जाते हैं किस किस सीजन में? तो वो जो है विंटर सीजन में, क्योंकि विंटर सीजन में बर्ड्स जो है वो वंडर नहीं कर पाते एक जगह से दूसरे जगह, वो नहीं जा सकते हैं, इसके कारण जो है उनकी भूखमरी के कारण बर्ड्स की मौत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है ह्यूमन बीइंग सफर मोर ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस, ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र भी करते हैं क्योंकि इंटेलिजेंस के कारण, अब इंटेलिजेंस के कारण वो खोज करते हैं और इतने बिजी हो जाते हैं कि इसके कारण उन्हें सफ़र भी बहुत करना पड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो यही तक था आप लोगों का क्वेश्चन, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ आया होगा, कोई भी क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, और वीडियो को शेयर किसी के साथ मत कीजिएगा, क्योंकि सब लोग ऐसा ही करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए। बाय बाय, टिल देन, बाय बाय।